अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होती है और डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। डेबिट क्रेडिट बेसिकली इज़ द रूट ऑफ अकाउंटिंग। रूट इन अ सेंस कि जिसको डेबिट क्रेडिट का पता लग गया तो फिर उसके लिए अकाउंटिंग कोई मसला भी नहीं है। लाइक इफ़ यू डू अ ट्रांजेक्शन जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लाइक इफ़ यू परचेज समथिंग और इफ़ यू सेल समथिंग, तो हम कैश को एक्सचेंज करते हैं या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे सेल और परचेज के दौरान में एक चीज़ जाती है और एक चीज़ आती है। अच्छा, अकाउंटिंग में जो भी आपको अमाउंट नज़र आएगी ना, तो वो एक अमाउंट होगी जो बिलोंग करती होगी टू समवंस बैंक अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट और डेबिट अकाउंट। सो इस डेबिट क्रेडिट के हेर फेर को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास या कैश जाता है या आता है। सो वी कैन से दैट इफ़ वी गेन समथिंग गुड्स लाइक मर्चेंडाइजेस और टेंजिबल स्टफ़ वो जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, टचेबल थिंग्स, तो हमें उसके अगेंस्ट में कैश पे करना होता है। मस्ट हम कैश पे करते हैं, देन वी कैन परचेज एनीथिंग। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हम कैश पे करेंगे तभी हम कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, तभी हम कोई सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और अगर हमारा बिजनेस है तो हम पहले उनको सर्विसेज देंगे, देन कैश लेंगे। सो कैश और समथिंग लेन देन इज़ परमानेंट। सो वी कैन सिंपली से दैट अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास कोई भी चीज़ डेबिट होती है या फिर क्रेडिट होती है। लाइक अगर हम किसी भी बुटीक पे चले जाएं या फिर हम किसी भी बार्बर शॉप पे चले जाएं या हम किसी भी टीचिंग स्कूल में चले जाएं या फिर हम किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, तो हम अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं या कोई भी स्टफ परचेज करना चाहते हैं तो हम एक ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें हम कुछ डेबिट करेंगे और कुछ क्रेडिट करेंगे। तो ये बेसिकली एक रूल है अकाउंटिंग का, क्विक बुक्स का। अगर हमें ये रूल, ये कंसेप्ट समझ आ जाता है, देन वी कैन अर्न थ्रू अकाउंटिंग। Also we can manage accounts, we can do bookkeeping of other clients. So इस कंसेप्ट को फर्दर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक इफ़ यू परचेज समथिंग लाइक अ पेंसिल और ड्रेस, तो हमारे माइंड में जो चीज़ आती है तो हम करेंगे वो होगा कि हमने एक चीज़ ली है, लाइक हमने परचेज किया पेंसिल और इसके अगेंस्ट हमने दिया है कैश। सो लेट्स से कि अगर पेंसिल की कॉस्ट है 30 रुपीज़, तो फिर हमारी जो कैश होगा वो हमें 30 रुपीज़ पे करना होगा। हेयर आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल राइट नाउ, बट ये हम सपोज करें, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमने पेंसिल परचेज की 30 रुपीज़ की, तो हमने उसके अगेंस्ट कैश पे किया 30 रुपीज़ का। सो जो पेंसिल होगी वो डेबिट हुई और क्रेडिट क्या हुआ, कैश 30 रुपीज़ का। अच्छा, अब अगर हम कोई शू परचेज करते हैं 8000 PKR की, ठीक है, तो अगर हमने शू परचेज कर ली 8000 PKR की, तो हमने शू की जो कॉस्ट है वो तो है 8000, बट उसके अगेंस्ट में जो हम कैश उसको पे करेंगे शॉपकीपर को, तो वो होगा 8000। लाइक शूज़ हम डेबिट करेंगे 8000 से और कैश उसको पे करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे 8000 से। दैट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी कंसेप्ट। लाइक अगर हम कोई भी जो बंदा विलिंग हो अर्निंग के लिए और जो बंदा अपने माइंड को प्रिपेयर कर सके, थोड़ा सा शार्प कर ले, तो फिर क्विक बुक्स को या अकाउंटिंग को लर्न करके इजीली वो अर्निंग की तरफ आ सकता है। क्योंकि अकाउंटिंग इज़ नथिंग मोर देन जो आपके डेली बिजनेस में होता है, जो आपकी डेली लाइफ में होता है, इससे ज़्यादा अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो एक नॉर्मल बंदे को पता होती हैं, जो एक अनपढ़ बंदा होता है उसको भी ये पता होता है कि अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ या फिर मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ, अगर वो बेशक बिल्कुल छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना हो, बिल्कुल छोटा सा ही वो दुकान क्यों ना हो उसकी, उसको पता होगा कि अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे ये चीज़ आ रही है, अगर मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे ये चीज़ देनी है। सो इसी चीज़ को ही फर्दर लेके चलना है बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मजे की कि हम यहाँ पे PKR अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, बट इफ़ यू डू बुक कीपिंग इन क्विक बुक्स, और अगर हम इसको एज अ बिजनेस लेके चलते हैं, एज एन अकाउंटेंट लेके चलते हैं, तो फिर वहाँ पर डिफरेंट करेंसीज होती हैं। लाइक USA की, UK की, आपको मालदीव्स की, आपके पास जो भी कंट्री का क्लाइंट आएगा आपको उसकी करेंसी के अकॉर्डिंग अपने क्विक बुक्स को सेट करना होगा। आपका सेल टैक्स, GST टैक्स, PST टैक्स, सब कुछ, होलसेल टैक्स, आपको उसके अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग करना होगा। ये PKR हमने सिर्फ कंसेप्ट लेने के लिए किया है, बट आप इसको अपने माइंड में रखें कि आप यहाँ पर कोई भी करेंसी और ऐड कर सकते हैं। लाइक वी कैन से हेयर कि अगर हमने कोई शू परचेज की $8000 की,
आई नो इट्स वेरी कॉस्टली, बट अगर हम $8 की कर लें तो फिर आपको कैश एंड क्रेडिट लाइक डेबिट क्रेडिट सेम उसी करेंसी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, ताकि आपका टैक्स रेट जो है वो सब कुछ उस कंट्री के अकॉर्डिंग ही हो. नाउ वी विल गो फर्दर टू फिक्स्ड एसेट विच इज़ लैपटॉप. सो हमने लैपटॉप परचेज करना था 50,000 PKR. तो हमने अब इसकी एंट्री क्या बनानी है, लाइक हमने लैपटॉप को डेबिट करना है 50,000 PKR से, और हमारे पास क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है विच इज़ कैश. हम कैश के अगेंस्ट पे कर रहे हैं, लाइक कैश के अगेंस्ट हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे एक मेन चीज़ कि आपका जो कैश का बैलेंस है ना वो क्रेडिट के बैलेंस के इक्वल होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. लाइक अगर कैश आपके लैपटॉप की जो वैल्यू है वो 50,000 PKR है, तो फिर आपकी क्रेडिट साइड के कैश की वैल्यू भी इतनी ही होनी चाहिए मस्ट. लाइक डेबिट क्रेडिट दोनों का जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए. जैसा मैथ्स में होता था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम एज इट इज डेबिट साइड का बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट साइड होना चाहिए मस्ट. अच्छा, अब अगर हम फर्नीचर के ऊपर चलें तो फर्नीचर की अगर हमारे पास कॉस्ट है 80,000 PKR, हमने परचेज करना है फर्नीचर, और उसकी हमारे पास कॉस्ट जो होती है वो होती है 80,000 PKR. अब हमने परचेज कर लिया, लेकिन हमें मुफ्त में कोई नहीं देने लगा. या तो हम उसको क्रेडिट पे लेंगे, लाइक उधार पे लेंगे, या हम उसको कैश में पे करेंगे. तो जो क्रेडिट है उधार वाली बात है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी हम डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट ले रहे हैं. सो फर्नीचर हमने परचेज कर लिया 80,000 में, और उसके अगेंस्ट जो हमने कैश दिया वो है 80,000 PKR. फर्नीचर डेबिट फ्रॉम 80,000 PKR और कैश क्रेडिट फ्रॉम 80,000 PKR. अच्छा, ये तो हम अभी कंसेप्ट ले रहे थे कि अगर हमने कोई चीज़ परचेज करनी हो तो इस तरह करके. बट अगर हमारा अपना बिजनेस है, लाइक इफ़ आई हैव माई ओन कंपनी और मुझे अपना कंप्यूटर सेल करना है, या मेरी अपनी कोई बुटीक है मुझे अपने कपड़े सेल करने हैं, या आई हैव अ शू कंपनी मुझे अपनी कोई शू कलेक्शन सेल करनी है, तो फिर मैं कोई भी अपनी कोई चीज़ सेल करूँगी तो उसके अगेंस्ट मुझे कैश आएगा विद द सेम कंसेप्ट. तो पैरेलल चलती हैं ये डेबिट और क्रेडिट, या वी कैन से दैट द थिंग्स आर साइमल्टेनियसली. पर ऐसा होता है कि कुछ टाइम में आपके पास कुछ क्लाइंट इस तरह से भी आते हैं, लाइक कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट में इस तरह से भी मसला चल रहा होता है. अगर अभी हम क्लाइंट की बात नहीं करें, अगर हम अभी डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, अगर मेरा कोई बिजनेस है फर्नीचर का, तो मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास अभी 40,000 है और 40,000 मैं तुम्हें इन टर्म ऑफ 10 days पे कर दूंगा, तो तुम मुझे ये चीज़ दे दो. लाइक अगर हम टेबल की बात करें तो तुम मुझे टेबल दे दो, और वो बंदा है भी मेरी जान पहचान का, ठीक है, तो फिर मैं उसको दे दूंगी, बट उसका एक अकाउंट क्रिएट होगा उधार के नाम से. लाइक हम यहाँ पर एक क्रेडिट अकाउंट क्रिएट करेंगे जैसा नॉर्मल लाइफ में होता है. लाइक अगर हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाएं जो छोटी सी दुकान होती है, तो उसके पास भी एक अकाउंट बुक होती है, उसके ऊपर उसने लिखा होता है कि इसने ये चीज़ ली, फलाने ये चीज़ दी, या ये सारा कुछ. और उसके बाद जो लोग उधार पे लेते हैं उनका भी अपना एक अलग से सिस्टम चल रहा होता है. तो वो जो चीज़ है उसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, बट अभी जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है विच इज़ डेबिट और क्रेडिट. अगर डेबिट क्रेडिट समझ आ गया, देन यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द बेसिक एंड एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड एडवांस लेवल, तो फिर आपको क्विक बुक्स पढ़ने में और समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी. और अगर आपको क्विक बुक समझ आ जाती है, देन यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल as an accountant in Upwork, Fiverr, Freelancer or any authentic website, ताकि आपको क्लाइंट पकड़ सकें, क्लाइंट आपको ढूंढ सकें, और वो आप अपनी सर्विसेज दे सकें उन क्लाइंट्स को कैश के अगेंस्ट. सो दिस इज़ अ बेसिक एंड मेन इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल वो बंदा भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इजीली लर्न कर सकता है, जिसको बिल्कुल भी हाव नाव नहीं है अकाउंटिंग की या बुक कीपिंग की या क्विक बुक्स की. सो स्टे इन टच विद फर्दर वीडियोज़. बट अभी अगर हम इसी वीडियो के ऊपर स्टक रहें, तो आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी क्रेडिट के लिए अमाउंट होती है उसकी जो एक कंडीशन होती है, वो ऐसा नहीं होता कि 10 days, हो सकता है वो 15 दिन की हो सकता है वो आपका खाता 6 महीने के लिए चलता हो, एक